राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। भारतीय ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला के पिछले अंक में हमने जाना कि विज्ञान वेदों से जन्मा है और ये श्रृंखला लगातार इसके प्रमाण प्रस्तुत करेगी। श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान के लिए अर्जुन को चुना क्योंकि उसने प्रश्न किया। ये श्रृंखला प्रश्न पूछने की परंपरा को पुनर्स्थापित करेगी। वेदों से यथार्थ ज्ञान को कोई ऋषि या तपस्वी ही समझ सकता है। इसीलिए सभी वैज्ञानिक मंत्र ऋषि वैज्ञानिकों ने समझे और सभी के साथ साझा किए। आज के अंक में भी कई भ्रम टूटेंगे और कई नए सत्य प्रकट होंगे। लेकिन सबसे पहले पिछले अंक में उठा सवाल और फिर उसका जवाब। वेदों से विज्ञान कैसा विज्ञान? अरे कोई आविष्कार, कोई सिद्धांत, कोई नियम कुछ तो दिया होगा आपके ऋषि वैज्ञानिकों ने, क्योंकि यहां तो कुछ अलग ही कहानी दिखाई दे रही है। हाँ, तो सवाल शुरू करें? जी सर। जो पूछेंगे बताएंगे? जी सर। तो चलिए बताइए, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? हाँ बताओ। सर आइजैक न्यूटन। शाबाश, बैठो। अच्छा, कब दिया? हाँ बताओ। यह 1660 के दशक की बात है, जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और तभी पेड़ से एक सेब आकर गिरा और इस घटना के आधार पर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। शाबाश बेटा शाबाश, 100 में से 100 नंबर। बताइए अब क्या कहेंगी आप? मैं फिर कुछ कहूंगी, आप फिर कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है विक्रम व्याख्या के तथ्यों को आप नकार नहीं पाएंगे। ये सर्वविदित है कि गुरुत्वाकर्षण शब्द के साथ अंग्रेज वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन का नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन सत्य ये है कि न्यूटन के बहुत पहले 150 ईसा वर्ष पूर्व में गुरुत्वाकर्षण को आधार शक्ति कहकर महर्षि पतंजलि ने संबोधित किया। तो 1114 ईस्वी में भास्कराचार्य द्वितीय ने इसे आकृष्टि शक्ति कहा। वराह मिहिर ने 476 ईस्वी में अपने ग्रंथ पंच सिद्धांतिका और श्रीपति ने 1039 ईस्वी में अपने सिद्धांत शेखर में यही भाव प्रकट किया है कि तारा समूह रूपी पंजर में गोल पृथ्वी इस प्रकार रुकी हुई है जैसे दो बड़े चुंबकों के बीच लोहा। पिप्पलाद ऋषि ने तो 4000 वर्ष ईस्वी पूर्व प्रश्न उपनिषद में पृथ्वी में आकर्षण शक्ति का उल्लेख किया है। अरे बाप रे, यानी कि न्यूटन से पहले पतंजलि, भास्कराचार्य, श्रीपद, पिप्पलाद, इन सबको मालूम था पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण भारी चीजें नीचे गिरती हैं। लेकिन लोग केवल आइजैक न्यूटन को ही जानते हैं। Because he discovered, खोजा उसने। अब आप कहते रहिए ये जानते थे, वो जानते थे। अरे भाई, आपने मान कैसे लिया? आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी? आप लोग तो हर वैज्ञानिक सिद्धांत के ऊपर एक मंत्र लेके आ जाते हो और बोलते हो कि ये तो पहले ही खोजा जा चुका है। भाई पहले ढूंढ लिया था तो प्रयोग क्यों नहीं हुए? प्रमाण क्यों नहीं ढूंढे गए? यच्छब्द आह तदस्माकं प्रमाणमम्। यच्छब्द आह तदस्माकं
प्रमाणमम् यच्छब्द आह तदस्माकं प्रमाणमम्। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में कहा है कि जो शब्द कहता है वही प्रमाण है। वेदों को प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी और सत्य भी तो यही रहा। जो सिद्धांत और तथ्य वेदों से खोजकर हमें ऋषि वैज्ञानिकों ने दिए, वही आज तर्क और प्रयोगों के आधार पर सत्य सिद्ध हो रहे हैं। फिर चाहे वो बात पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की हो या परिक्रमा के समय की गणना की, सब कुछ सही और सटीक रहा है। यू मीन टाइम कैलकुलेशन। देखिए, ये गणना वणना की बातें आप रहने दीजिए, क्योंकि गणित से आपका कोई संबंध तो है नहीं। हाँ, गणित में शून्य के अलावा आपका सहयोगी क्या है? चलिए, शून्य को तो आपने हमारा योगदान माना। हाँ हाँ, मानते हैं भाई, जो प्रमाणित है उसे मानने में हर्ज क्या है? और वैसे भी जो यहाँ की खोज है वो यहाँ की, और जो वहाँ की खोज है वहाँ की। सिंपल। ऐसा मत कहिए, मुश्किल में पड़ जाएंगे। ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला आपके सारे भ्रम तोड़ देगी। वहाँ का कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और सच भी यही है, सब कुछ यही से जन्मा है, यही का है। दीदी, गणित भी यही का है क्या? मुझे गणित से बहुत डर लगता है। सब कहते हैं गणित कठिन है। गणित बहुत अच्छा होता है क्या? गणित यही का है और गणित में डरने जैसी कोई बात नहीं। गणित तो चराचर का मूल है, सहज है, सरल है। गणित के बारे में जितना कहा जाए ना, उतना कम है। यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा तद्वत् वेदांग शास्त्राणां गणितं मूर्धनि स्थितम्। यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा तद्वत् वेदांग शास्त्राणां गणितं मूर्धनि स्थितम्। वेदांग ज्योतिष में कहा गया है कि जिस प्रकार मयूरों की शिखाएं और नागों की मड़ियां सर्वोच्च स्थान पर रहती हैं, ठीक उसी प्रकार सारे वेदांगों में गणित का स्थान सर्वोपरि है। यहाँ तक कि वेदों की छंद रचना के मूल रूप में भी गणित है और इसी आधार पर गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप और जगति जैसे छंदों की विभिन्न विशेषताओं की रचना की गई। अनुष्टुप, त्रिष्टुप, अरे मेरी तो जुबान टुपटुपा गई। क्या है ये सब? ज्ञान, अद्भुत ज्ञान, सच्चा ज्ञान। तुम्हें बहुत कुछ बताना है, तुम जानना चाहोगे? हाँ दीदी। तो बस फर्क नहीं पड़ता कि भूतकाल में क्या बताया गया और क्या छुपाया गया। वर्तमान सच जानेगा, तुम सच जानोगे। श्रृंखला के हर नए अंक में एक ऋषि वैज्ञानिक के जीवन यात्रा कहेंगे और उनके योगदानों पर चर्चा करेंगे। ऋषि वैज्ञानिकों की जीवन यात्रा यानी कि कितनी पुरानी कहानियां? हाँ हाँ, हजारों साल पुराने ऋषि वैज्ञानिक। अरे फिर इस तमाशे की आवश्यकता आज क्यों है? वैसे भी इतिहास तो बदला नहीं जा सकता। अब भाई विज्ञान पश्चिम की देन है तो रहेगी। बस इसी मानसिकता को बदलना है। अंग्रेजों ने भारतीय परंपरा और भारतीय मनीषा को तार तार करने के लिए एक पूरा षड्यंत्र रचा, जो दिख रहा है कि वे सफल हुए। उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था से हमें अपनी ही सभ्यता को धिक्कारना सिखाया और हम धिक्कार रहे हैं। हम ये भूल गए कि हमारा भारत सोने की चिड़िया था। हम विश्व गुरु कहलाते थे। फिर वही सोने की चिड़िया, विश्व गुरु का आलाप। अरे हम कुछ नहीं थे। अगर कुछ न होते तो अंग्रेज यहाँ कभी नहीं आते, लेकिन वो आए। यहाँ वो सब कुछ था जिसे वो लूट कर लेकर गए। हमारी किताबें, हमारी स्थापत्य कला, हमारी मूर्तियां, हमारा ज्ञान, यहाँ तक कि हमारा सम्मान। अच्छा मजाक करती हैं आप। आप नहीं समझेंगे।
लेकिन सुनिए, वास्तविकता यह है कि जब अंग्रेज विश्व गुरु भारत आए और इसका सम्मान और गौरव देखकर उनमें भी विश्व गुरु बनने की और सबसे पुरानी सभ्यता बनने की सनक सवार हुई और फिर शुरू हुई भारतीय ज्ञान परंपरा लूटने की कोशिशें जो आज भी जारी हैं। आज भी जारी है? अरे लेकिन अब तो हम स्वतंत्र हैं और आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। अब कौन अंग्रेज हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा को लूट के ले जा रहा है? कौन है वो जो हमारी ज्ञान परंपरा को लूट के ले जा रहा है? बताइए कौन है? कौन है? कौन है भाई, बताइए ना। बोलिए कौन है? जवाब दो दीदी। हम सब। सच, अंग्रेज नहीं है। अंग्रेजों की गुलामी 75 साल पहले ही खत्म हो गई, लेकिन अंग्रेजों की मानसिकता आज भी जिंदा है। अपने को पिछड़ी सभ्यता समझने की मानसिकता आज भी हम पर हावी है। पश्चिमी सभ्यता को महान समझने की मानसिकता हमारे सर चढ़कर बोल रही है। इसी के विरुद्ध संघर्ष करेगी हमारी ये श्रृंखला। ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला का उद्देश्य बस इतना ही है कि वर्तमान अपने यशस्वी भूतकाल पर गर्व करें और भविष्य का निर्माण करें। यही वो क्षण है जिसको हम सत्य के उजास से भर देंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बृहद अरण्यक उपनिषद में ये प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। ऋषि वैज्ञानिक की ये श्रृंखला यात्रा इसी प्रार्थना का फल बने, इसी कामना के साथ भारत भूमि के जिज्ञासु सुधी जनों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। भारतीय ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला के इस अंक में हमने जाना कि शब्द ही प्रमाण है। इसीलिए वेदों से जन्मे विज्ञान को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन के नाम है, लेकिन कई भारतीय ऋषि वैज्ञानिकों ने न्यूटन से हजारों वर्ष पहले ही गुरुत्वाकर्षण का वर्णन किया है। भारतीय ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला का उद्देश्य आज की पीढ़ी को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलाना और भारत के यशस्वी कालखंड से परिचित कराना है। तो भारतीय ऋषि वैज्ञानिकों और उनके आविष्कारों की अद्भुत कथाएं जानने के लिए जुड़े रहिए भारत विक्रम से और जरूर देखिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक का अगला अंक।
राष्ट्री संगमनी वसूनाम् चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम् तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विशयन्ति। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।